बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि सड़क पर ज़रा सी तेज़ रफ्तारी या फिर लापरवाही से ड्राइविंग आपको कानूनी तौर पर जेल की हवा भी खिला सकती है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 279 एक ऐसा कानून है जो अवामुन्नास की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमने चालान भर दिया है इसीलिए बात ख़त्म हो गई है, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं होता बल्कि मखसूस हालात में एक संगीन जुर्म बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्शन 279 पीपीसी क्या कहता है, इसकी सज़ाएं क्या हैं, और अगर खुदा नखास्ता हादसे में कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए या फिर कोई शख्स जाँ बहक हो जाए तो कौन सी दफ़ात इसमें मज़ीद ऐड हो सकती हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कानून की नज़र में अगर कोई शख्स तेज़ रफ्तारी यानी कि रैश ड्राइविंग करता है, लापरवाही या गफलत बरतता है, नेगलिजेंट ड्राइविंग करता है, किसी भी अमूमी सड़क या रास्ते पर ऐसी तर्ज पर गाड़ी चलाता है जिससे किसी दूसरे शख्स की जान और माल को कोई भी खतरा लाहिक हो जाए तो उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 279 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इस जुर्म के लिए किसी भी हादसे का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके गाड़ी चलाने के अंदाज से सिर्फ खतरा पैदा हुआ है तब भी ये दफ़ा लागू हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन 279 के तहत आपको क्या क्या सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको 2 साल तक की कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ साथ 3,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अगरचे जुर्माने की रकम कागजात में कम मालूम होती है, लेकिन कैद का हुक्म या कोर्ट केस का रिकॉर्ड होना आपकी साख और कानूनी रिकॉर्ड पर गहरा असर डाल सकता है। इसीलिए अगर गफलत और लापरवाही की वजह से इन केस कोई भी हादसा पेश आ जाता है और खुदा न खास्ता कोई शख्स आपके इस एक्ट की वजह से ज़ख्मी हो जाता है या जान बहक हो जाता है तो सिर्फ सेक्शन 279 पीपीसी नहीं रहेगा बल्कि उसके साथ मज़ीद दफ़ात भी ऐड हो जाती हैं। इन केस आपके इस एक्ट की वजह से अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है तो फिर सेक्शन 337 जी पीपीसी के तहत कार्रवाई होती है जो कि गफलत से नुकसान या चोट पहुंचाने का एक जुर्म कहलाता है। उसके अलावा अगर आपने रैश और नेगलिजेंट ड्राइविंग की है या कोई भी लापरवाही बरती है तो उस सूरत में किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसमें सेक्शन 320 पीपीसी का इतलाक होता है, यानी कि 279 के साथ साथ 320 भी ऐड हो जाती है। इस सेक्शन के तहत अगर साबित हो जाए कि आपके इस एक्ट की वजह से उस बंदे की मौत वाक़या हुई है तो आपको दियत की रकम भी अदा करनी पड़ सकती है और उसके साथ साथ अगर कोर्ट ने हुक्म कर दिया तो आपको 10 साल तक का की कैद भी सुनाई जा सकती है। इसीलिए मेरी आप लोगों से एक अहम रिक्वेस्ट भी है और कानूनी रहनुमाई भी समझ सकते हैं आप कि तेज़ रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है बल्कि सड़क पर चलने वाले दीगर बेगुनाह लोगों की जानों को भी खतरे में डालती है। कानून की पासदारी किया करें, स्पीड लिमिट का ख्याल रखा करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन या दीगर तवज्जो भटकाने वाली चीज़ों से परहेज़ किया करें। महफूज ड्राइविंग को अपनी आदत बना लें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों, अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ, ख़ासकर उन दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी कीजिएगा जो दोस्त तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हैं या उनकी आदत है तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करने की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।